जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। और रूट सेवन और रूट फाइव हमने होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन दिया था। सेम क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आते जरूर हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। जिसने भी वीडियो ना देखा हो तो पिछले वीडियो में ये रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, 22 में, 25 में, 26 में। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखना क्या है, सिद्ध कीजिए कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। एक हमने वीडियो बनाया है, उसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का खेल बताया है। क्या उसमें बताया है कि ये बताओ कैसी संख्या है। अगर देखो पहले ये समझ लेते हैं कि जो थ्री लिखा हुआ है, थ्री एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? बोलोगे भैया परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये जो रूट टू लिखा हुआ है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या भैया? ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इतना हो गया। और इन दोनों का यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। और अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ये हम आपको बता चुके हैं। और लेकिन अब बता तो चुके हैं, लेकिन सिद्ध यही करना है। चलो, जिसने अगर भाई पहले का वीडियो ना देखा कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो भाई प्लीज उसका वीडियो जाकर देख ले, ठीक है ना। फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो आओ देखते जाओ ध्यान से। तो अगर ये इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, अब हल में क्या करेंगे? हल में क्वेश्चन देखो, सॉल्व में क्या करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका अपोजिट मानेंगे, माना, देखते जाओ ध्यान से एकदम, माना थ्री रूट टू एक, थ्री रूट टू परिमेय संख्या है, थ्री रूट टू परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर है। अगर एक परिमेय संख्या, माना थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? थ्री रूट टू इक्वल टू, थ्री रूट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए अपॉन, इधर देख लिखते हैं, थ्री रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है ना। और जहां जहां b इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर b जीरो हो गए तो भैया इनफाइनाइट में ही चला जाएगा, ठीक है ना। जहां b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा a कॉमा बी, एक a कॉमा बी सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या उनको बोला जाता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, या बोल सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या आता है? वन आता है। क्या आता है? जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? वन आएगा। आगे अच्छा देखते जाओ, सहअभाज्य, सहअभाज्य तथा a बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इतना लिख दिया। अब आगे देखते जाओ भाई ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना। सही पूछो तो ये रूट टू और रूट थ्री से मतलब कि इसको प्रूविंग करना ज्यादा सिंपल होता है। अच्छा आगे देखते जाओ। अब रूट टू को भाई इधर ही रखेंगे, रूट टू इक्वल टू थ्री जाएगा नीचे तो ए अपॉन में क्या हो जाएगा? थ्री बी, ठीक है ना। आगे देखते जाओ, ए अपॉन क्या हो जाएगा? थ्री बी। अब इतना हो गया, ठीक है। चूंकि ए कॉमा बी तथा ए कॉमा बी और थ्री एक पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक को क्या बोलता है? इंटीजर बोलते हैं। क्या होता है? इंटीजर। वन हो गया, टू हो गया, माइनस वन, माइनस की वैल्यू भी, ठीक है ना, पूर्णांक, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। ए बी और थ्री जो है एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए ए अपॉन थ्री बी एक
परिमेय संख्या है। तो देखो क्या लिखा है, a कॉमा बी और 3 एक पूर्णांक है, इसलिए 3a अपॉन 3b जो क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या, लेकिन इस तथ्य का क्या होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब सुनते जाओ ध्यान से, परिमेय संख्या है। अगर भाई देखो, अब हमने क्या निकाला, ये एक परिमेय संख्या है, a अपॉन 3b क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके बराबर का साइन लगा है, तो भैया जो कंडीशन इसके साथ होगी वही कंडीशन इसके साथ होगी। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या है। क्या गया, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन इस तथ्य का क्या होता है, क्योंकि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं भैया √2 की अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले देखते जानते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या हो गया, क्या लिखा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि भाई विरोधाभास क्यों प्राप्त है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान समझना, फिर से देखो ध्यान से, देखते जाओ, इसके आगे भी बताते हैं। फिर से देखो, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना, इसका उल्टा मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो a अपॉन बी के बराबर होगा, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a और b जो होगा ये को प्राइम नंबर होगा, सह अभाज्य संख्या होगी। तो अब 3 को डिवाइड में कर देंगे तो √2 इक्वल टू a अपॉन 3b हो जाएगा। जो a क्या है और b क्या है और 3 क्या है, मतलब a पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 3b क्या है, पूर्णांक संख्या। अगर ये पूर्णांक है तो a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है, अगर कौन सी ये परिमेय संख्या है, तो इसके ठीक बराबर में दिया गया तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है, बताओ ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, परिमेय संख्या। लेकिन इस तथ्य का जो हमने कह दिया, जो हमने बोला, तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हम पहले की क्लास में बता चुके हैं। पहले की क्लास भाई जरूर देखना, फिर इसको देखना, तभी समझ में आएगा। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह जो विरोधाभास मिला है, क्यों मिला है, हमारी कल्पना के कारण मिला है। ठीक है ना, क्योंकि यह विरोधाभास जो प्राप्त हुआ है, देखो ध्यान से, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। भाई हमारी कल्पना क्या थी, हमारी ये कल्पना थी, हमने ये माना था कि एक परिमेय संख्या है। क्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यह तथ्य गलत क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी कल्पना थी, यह विरोधाभास, जो हमारी जो कल्पना थी गलत सिद्ध हो गई। ठीक है ना, विरोधाभास ये उल्टा क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी कल्पना के कारण हुआ है। बताओ आया कि नहीं आया इतना, आगे सुनते जाओ ध्यान से। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, फिर देखो, तो अतः यह निष्कर्ष निकलता, भाई हमारी जो कल्पना थी गलत सिद्ध हो गई, परिमेय संख्या मानी थी गलत सिद्ध हो गई। तो जब परिमेय संख्या नहीं तो भैया कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय
संख्या है। चलो ठीक है ना। अब देखते जाओ ध्यान से, देखो भाई लिखा क्या है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना क्या, माना 3√2, माना 3√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो भैया 3√2 को किसके बराबर करेंगे, a अपॉन b के बराबर, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तथा a और b कैसी को प्राइम नंबर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब 3 को नीचे ले आए तो a अपॉन 3b हो गया। a और b, चूंकि a और b और 3 क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो बेटा ये वाली भी परिमेय संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर परिमेय संख्या। अतः √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हम पहले सिद्ध क्या कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या। और यह विरोधाभास क्यों मिला है, ये हमारी कल्पना की वजह से मिला है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कारण प्राप्त हुआ है, लिख दे रहे कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने बताया था कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर में अगर इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल, सदैव इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया अपना सिद्ध हो गया, आया, ये भाई आया हुआ क्वेश्चन। चलो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम जो 2025 में पूछा गया है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 6√3, सेम सवाल, 6√3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखो पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं फिर से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाओ। देखते हो भाई, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो क्या लिखेंगे भाई, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। अगर बेटा परिमेय संख्या है तो 6√3 को हम a अपॉन बी मानेंगे, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और a कॉमा b कैसी संख्या हो जाएगी, सहअभाज्य, a और b कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब 6 को नीचे ले आएंगे तो लिखेंगे √3 इक्वल टू a अपॉन 6b। कितना लिख लिया भाई, 6 नीचे आ गया तो 6b हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि a कॉमा b कॉमा 6 एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a अपॉन 6b एक परिमेय संख्या है। अब देखो ए बी और जो 6 है, क्या ये एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताओ ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, √3 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखते जाओ ध्यान से, हमने कह दिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य जो हमने लिखा है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है कि विरोधाभास क्या होता है, इस तथ्य का प्राप्त होता है। और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। यह
विरोधाभास हमारी कल्पना यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से हुआ है। अपने अनुसार भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि भाई विरोधाभास क्यों हुआ, क्यों हमने कहा था एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास अपरिमेय संख्या नहीं तो भैया क्या हो जाएगी कि जो √3 6√3 हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, और √3 कैसी, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करने पर मतलब कि रेशनल नंबर 6 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में इरेशनल संख्या का मल्टीप्लाई करने पर हमें इरेशनल प्राप्त होता है। तो बस वही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ आया कि नहीं है, सेम सवाल है, आपको आ गया समझ के, कोई दिक्कत परेशानी तो इस चीज को आपको करना है कंप्लीट, ठीक है ना। तो देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट करके जरूर बताना हमें। आगे अच्छा देखते जाओ। चलो अब हम लोग थोड़ा सा चलिए इस टाइप का सवाल समझेंगे। 3 + √5 अब ये सिद्ध करना है, आ जाओ। देखते जाओ ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है, आ जाओ ध्यान से। फिर वही काम, फिर से वही काम, माना 3 + उल्टा मान लो √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताओ किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे या ये तो a/b के बराबर हो जाएगा, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a व b कैसी संख्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब देखते जाओ ध्यान से, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 3 को उधर भेजेंगे तो देखो √5 = हो जाएगा a/b लिखा हुआ है, और 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आगे देखते जाओ ध्यान से, चूंकि a, b व 3 क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, ठीक है। a, b व 3 क्या है, एक पूर्णांक है। और ये देखो ध्यान से, ये एक परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। तो देखो तो a, b व 3 क्या एक पूर्णांक है। देखते जाओ ध्यान से, परिमेय संख्या ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखा कि a, b व 3 पूर्णांक है, अतः a a/b - 3 एक परिमेय
संख्या है। क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो सबसे अच्छा, a अपॉन बी व 3। ठीक है, a अपॉन बी व 3 एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या, देखो फिर से देखो, a b व 3 पूर्णांक है और a अपॉन बी और जो 3 है अलग अलग है, तो कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और इनका अंतर, मतलब परिमेय संख्याओं का अंतर बोल सकते हैं, और इनका अंतर मतलब कि इन दोनों का अंतर, इनका अंतर अंतर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी? एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। याद करो, हमने बताया था कि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर ही माइनस कर देते हैं, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ही हम माइनस कर देते हैं, तो बताओ बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर ही आ जाएगा। ये हम पिछली क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का खेला में बता चुके हैं। ये सारी चीजें क्या इसमें बता चुके हैं, ठीक ना? तो क्या लिखा? तो मतलब इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इनका अंतर परिमेय संख्या, तो अतः a अपॉन बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर a अपॉन बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या, तो बताओ परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अतः a अपॉन बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा? √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? इतना आया कि नहीं आया? परिमेय संख्या है। आगे देखो क्या लिखेंगे भाई? √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? इस तथ्य का क्या प्राप्त होता है? लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। भैया जो हमने क्या लिखा? √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने तथ्य बोला है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, और यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। और जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है, तो और यह जो विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। हमारी कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? याद रखना। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि जो हमने माना था परिमेय संख्या, वो तो प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे हो जाएगा? अपरिमेय। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, और देखो इसके पहले वीडियो में क्या बताया था? परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर में इरेशनल माइनस करते हैं, तो हमेशा क्या आ जाता है? सदैव ऑलवेज अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। बताओ आया कि नहीं है? इतना समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। तो इस पहले के वीडियो में और आज के वीडियो में दोनों टाइप के क्वेश्चन मतलब कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। 3 टाइप हम करा चुके हैं। 3 टाइप में देखो कौन-कौन से आते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है ना। थोड़ा-सा लैंग्वेज ध्यान रखना, बाकी ये तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, हमने क्या-क्या बताए हैं, देख तो ज़रा ध्यान से इधर। आ जाओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, देखते जाओ, आ जाओ। चलो एक चीज़ देखो ज़रा ध्यान से। देखो हमने रूट के अंदर वाला सॉल्व करवा दिया है, जैसे √2 हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे और कराया है 6√3 वाला, इस टाइप का करा दिया है कि रूट के बाहर हो गया। एक प्लस वाला भी कराया है, ये वाला 3 प्लस हो गया रूट का 5 हो गया। 3 टाइप अपने हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। तो अभी 1-2 टाइप और बचे हुए हैं, तो उनको कंप्लीट करते हुए समथिंग कंप्लीट हो चुका है, थोड़े बचे हुए हैं, एक प्लस माइनस का भी करवा देंगे, तो एक क्लास में और हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं भाई। और जो भी इसमें समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।